इसरो के चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में मचाया ऐसा भौकाल जिसे देखकर रूस छोड़िए चीन और ब्रिटेन का हुआ बुरा हाल। 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया सा बटन जिससे दहाड़ते हुए चांद के करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान। दोस्तों, पिछले 30 दिनों से बिना रुके सफर करते हुए भारत का चंद्रयान अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसी बीच इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर भारत के दुश्मन देशों की हवा टाइट हो गई है और चीन की बातों में आकर चंद्रयान 3 के पीछे लूना 25 भेजने वाले रूस की तो बैंड बज गई है। तो आखिर 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने ऐसी तो क्या करामात कर दिखाई है जिसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। और इस मिशन से जुड़ा ऐसा तो क्या सीक्रेट है जिसे इसरो ने पूरे 1 महीने से छिपाकर रखा था। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन पृथ्वी से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने पूरे 17 दिन पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाए थे और 1 अगस्त के दिन इसने चंद्रमा की तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ा था। जिसके बाद 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और तब से ये चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिट रेड्यूसिंग मैन्यूवरिंग कर रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोटा करते हुए चांद के नजदीक जा रहा है। और अब इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, करीब 32 दिनों में 25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करके चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है, जो कि था 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में प्रवेश करना। दरअसल अब तक चंद्रयान 3 चांद के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चांद की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में धकेलकर एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का ये पड़ाव इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी रफ्तार कम ज्यादा हो जाती या फिर एंट्री गलत हो जाती तो चंद्रयान 3 इस कक्षा को पकड़ ही नहीं पाता और चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर सकता था। लेकिन भारत को चंद्रयान मिशन के इस पड़ाव में भी कामयाबी मिल चुकी है और ये चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में गोल गोल घूम रहा है। इसी कक्षा में चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में से प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होने वाले हैं। इसके बाद प्रपल्शन मॉड्यूल अगले कई सालों तक इसी कक्षा में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर मॉड्यूल लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने एक बेहद कठिन चरण में एंट्री कर ली है और अब अगला हफ्ता पूरे मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक जरा सी भी चूक में पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। मिशन का ये चरण चंद्रयान 2 के लिए बेहद कठिन साबित हुआ था, जब ये स्पेसक्राफ्ट दूसरे अंतरिक्ष यान से और उल्कापिंड से टकराते टकराते बचा था। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा में दुनिया भर के कई मून मिशन के बंद पड़े स्पेसक्राफ्ट बिना किसी रोक टोक के घूमते रहते हैं। वहीं चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी भी पृथ्वी से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए यहाँ पर आए दिन उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिक लगातार चांद पर नजरें गड़ाए बैठे हैं ताकि चंद्रयान 3 की राह में ऐसी कोई मुश्किल आए तो वो स्पेसक्राफ्ट का रास्ता मोड़कर इसे नष्ट होने से बचा सके। अब चंद्रयान 3 मिशन के आगे के शेड्यूल की बात करें तो इस ऑर्बिट में प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अपनी विक्रम धीरे धीरे रफ्तार को कम करते हुए 20 अगस्त के दिन डी ऑर्बिटिंग के चरण में दाखिल होगा, जिसमें इसकी ऑर्बिट को घटाकर 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिसमें रहकर विक्रम लैंडर अपने कैमरास की मदद से लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और सब सही रहा तो दूसरे चक्कर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा और चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए रवाना हो जाएगा। इस लैंडिंग प्रोसेस में विक्रम लैंडर का एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम समय समय पर डीबूस्टर चालू करके लैंडर की रफ्तार को कम करेगा और आखिर में करीब 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। हालांकि साथियों,
जहां चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन लैंड करने वाला है, वहीं रूस का अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का लूना 25 को डायरेक्ट रास्ता पकड़कर चांद की तरफ भेज दिया गया है और वो 22 अगस्त के दिन ही चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। जो सुनकर कई भारतीय काफी ज्यादा हताश हुए थे, क्योंकि लूना 25 ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इलाका भी चुरा लिया है। यानी कि जहां भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने वाला था, अब वहीं लूना 25 अगर सही सलामत लैंडिंग कर लेता है तो रूस दक्षिणी ध्रुव पर विजय पाने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसरो ने पूरी दुनिया से एक सीक्रेट छिपा कर रखा है, जिसके बारे में पता लगते ही रूस का तो डर के मारे गला ही सूख गया है। और वो सीक्रेट ये है कि चंद्रयान 3 के पास करीब 2 एक्स्ट्रा दिन है और अगर इसरो चाहे तो इसकी रफ्तार को बढ़ाकर या जो एक्स्ट्रा चक्कर लगाने वाला उसे घटाकर 21 अगस्त को ही चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतार सकता है। हालांकि फिलहाल इसरो का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन में नहीं बल्कि मिशन को सफल बनाने में यकीन रखते हैं। और इस वक्त जिस तरह से चंद्रयान 3 आराम से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस मिशन की सफलता के चांसेस पूरे 100% है। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसरो ने चांद पर जाने के लिए इतना बड़ा रास्ता चुना ही क्यों? यानी कि जहां नासा के अपोलो मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन लगे थे, यूएसएसआर के लूना 1 ने तो सिर्फ 34 घंटे के बाद ही चांद पर लैंडिंग की थी और रूस का रीसेंट मिशन लूना 25 सिर्फ 5 दिन के बाद ही चांद की कक्षा में पहुंच चुका है। तो फिर इसरो को यह मिशन पूरा करने के लिए 10 गुना यानी 40 दिनों का समय क्यों लग रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी एंड बजट। दरअसल इन सभी देशों ने अपने अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाने के लिए एक सीधे रास्ते से भेजा था, लेकिन ऐसा करने के लिए काफी बड़े बड़े लॉन्चर्स और बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए खर्चा होता है बहुत सारा पैसा। और इन देशों के पास अपने स्पेस मिशन के लिए काफी हाई बजट था, जबकि कम खर्चे में मैक्सिमम आउटपुट देना इसरो की सबसे बड़ी खासियत है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में उसी इलिप्टिकल रूट को इस्तेमाल किया जिससे मंगलयान और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इस रास्ते में चांद पर जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिर्फ ऑर्बिट बदलने के लिए ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज्यादा ईंधन को ले जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि डायरेक्ट लॉन्चिंग में बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है। इस वजह से जहां पर नासा के अपोलो स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग में 4,40,000 किलोमीटर फ्यूल का इस्तेमाल हुआ था, वहीं चंद्रयान 3 मिशन में इससे 15 गुना कम यानी कि करीब 27,000 किलोग्राम फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे भारत को कितना फायदा हो रहा है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जहां नासा के अपोलो मिशन के तहत चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने में 2900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, रूस अपने लूना 25 मिशन के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं भारत के चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन नायर का कहना है कि भले हमारा बजट कम हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भारत के मून मिशन का सक्सेस रेट दुनिया भर के मून मिशन से 50 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, भारत की अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी में इसी निपुणता को देखकर रोसकॉस्मोस, नासा और चीन समेत पूरी दुनिया के कई बड़े स्पेस एजेंसीज को इसरो से जलन होती है, क्योंकि उन देशों की गवर्नमेंट भी अपने स्पेस एजेंसीज पर आए दिन दबाव डालती है कि आप भी इसरो से कुछ सीखो और अपने मिशन में थोड़े पैसे बचा लो। लेकिन वे लोग चाहकर भी इसरो जितने कम बजट में अपनी कोई स्पेस मिशन को नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो पर गर्व महसूस हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ में 2 शब्द जरूर कहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।